सभी सुधीजनों को, विशेष रूप से कालिदास के रसिकों को सादर नमन। कालिदास का स्मरण संस्कृत के जितने कविता के प्रेमी हैं, संस्कृत काव्य के जो रसिक हैं, वे नित्य ही प्रति करते हैं। उनके लिए नित्य ही कालिदास समारोह होता है। पर साल में 2 अवसरों पर तो विशेष रूप से कालिदास का स्मरण होता ही है। एक आषाढ़ का पहला दिन, आषाढ़ की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की, दूसरे देव प्रबोधिनी एकादशी। इन 2 तिथियों पर विशेष रूप से स्मरण कालिदास का इसलिए होता है कि अपने संपूर्ण साहित्य में जो 7 काव्य कालिदास के नाम से जाने जाते हैं, उनमें स्पष्ट रूप से 2 तिथियां, यही 2 तिथियां कालिदास ने सूचित की हैं। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्रत क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। मेघदूत में उन्होंने कहा कि आषाढ़ के पहले दिन, फिर आषाढ़ का पहला दिन आया, एक बार फिर घुमड़ा कोई बादल ऊपर ऊपर मंडराया। बादल को घुमड़ते हुए ऊपर यक्ष ने देखा, उसका जी भर आया। आषाढ़ के पहले दिन किसका मन कुछ का कुछ नहीं हो जाता है, उसके साथ कालिदास की स्मृति तो आनी ही चाहिए यदि कालिदास को सचमुच में पढ़ा है। दूसरे देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन संस्कृत के अनुरागियों को, संस्कृताभिमानियों को, जो अपने आप को संस्कृत सेवक कहते हैं, उनको कालिदास की स्मृति ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? देव जागते हैं, मन में कालिदास जागते हैं। रोज ही जागने चाहिए, नित्य ही कालिदास का स्मरण करना चाहिए। वाल्मीकि और व्यास के बाद आनंदवर्धन ने कहा कि और किसी की प्रतिभा अलौक सामान्य हुई है तो कालिदास की प्रतिभा है। मैंने इस नवंबर के महीने में 1 नवंबर से लेकर के आज के दिन तक, आज के व्याख्यान को मिलाकर 7 व्याख्यान कालिदास पर दिए हैं। आज का भी जोड़ लिया जाए तो 6। आज का भी मैं प्रस्तुत कर ही रहा हूं कालिदास पर ही, तो 7 व्याख्यान मैंने नवंबर के महीने में दिए हैं। इसलिए कि कालिदास समारोह उज्जैनी में मनाया जाता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कालिदास का स्मरण करना चाहिए हमारे समाज को, उस तरह से नहीं होता है। ऐसा इसलिए लगता है कि मैं देश विदेश में जाकर के देखता रहा हूं कि कैसे कवियों की स्मृतियां संजोई जाती हैं। उनका तो इतिहास यूरोप के देशों में जो कवि हैं, जो वहाँ की संस्कृति है, वो इतना संपन्न, इतना बड़ा है ही नहीं। एक शेक्सपियर क्या हो गए कि उनके गांव में स्टटफोर्ड अपॉन अवन में चले जाइए तो नित्य प्रति शेक्सपियर महोत्सव, नित्य शेक्सपियर महोत्सव है। साल के 365 दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जहाँ शेक्सपियर का नाम न गूंजता हो। स्टटफोर्ड अपॉन अवन की गलियों में उसके गीत न गाए जाते हों। कोई दिन ऐसा नहीं जहाँ विक्टोरिया थिएटर कंपनी वहाँ की शेक्सपियर का कोई नाटक न करती हो। इसलिए विदेशों के लोग स्टटफोर्ड अपॉन अवन में देखने जाते हैं कि कैसे शेक्सपियर वहाँ विराजे हुए हैं। शेक्सपियर के 3 घर वहाँ थे, जहाँ जन्मे, जहाँ विवाह के बाद रहे और जहाँ ससुराल थी। तीनों घरों में शेक्सपियर के म्यूजियम, एक एक चीज बहुत करीने से रखी हुई, बहुत सफाई से, विवरण पूरा। हम जर्मनी में गए, बर्तोल्ट ब्रेख्त, वो तो अभी अभी 20वीं शताब्दी में मौजूद थे। उनका घर, उनकी टेबल, उनके कागज, उनके दस्तावेज, सब कुछ उनका, उनकी थिएटर कंपनी, वैसे के वैसे ही नाटक वो करेगी, करती रहेगी। इस तरह से अतीत को वर्तमान से जोड़ा जाता है, उसको इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। शेक्सपियर के नाटक उस गांव में शेक्सपियर के समय जैसे होते थे वैसे होंगे। उज्जैनी में यदि कालिदास थे तो नित्य प्रति कालिदास का संस्कृत में एक नाटक यहाँ हो, ऐसा हम कर पाते। पर कालिदास की स्मृति हम रोज करते रहें, कालिदास हमारे चित्त को भावित करते रहें, आप्लावित करें, पावित करें, यह भी क्या कम है, यह भी बड़ा सौभाग्य है। यह भी सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। आज के वक्तव्य में मैं कालिदास पर लिखी हुई कविताओं पर चर्चा करना चाहता था, और जो
युवा विद्वान कुछ कालिदास पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक विषय यह भी मैं प्रस्तावित करना चाहता हूँ कि संपूर्ण विश्व साहित्य में विश्व के कवियों के द्वारा कालिदास पर जो कविताएं लिखी गई हैं उनको एकत्र करें, उनका संग्रह करें। आश्चर्य होता है कि किसी एक कवि पर इतने ज़्यादा काव्य दुनिया में किसी साहित्य में नहीं लिखे गए होंगे जितने कि दुनिया की तमाम भाषाओं में कालिदास पर काव्य लिखे गए। आरंभ से लगा करके कवि प्रशस्तियां ही एकत्र करते जाएं तो सर्वाधिक कवि प्रशस्तियां कालिदास की मिलेंगी संस्कृत में। कवि प्रशस्तियों में तो अपने आप में एक कवि की पूरी समीक्षा बनती है। उपमा कालिदासस्य से आरंभ करते हैं। निर्गता सुनवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते अस्पृष्ट दोषा नलिनीव हृद्या सारा हारावलीव ग्रथिता गुणोघै। कालिदास की कविता के बारे में सा कालिदासात नापरस्य वाणी, कितनी कितनी सूक्तियां, सुंदर कविताएं संस्कृत में लिखी गई, प्राचीन काल से लगाकर आधुनिक काल तक अन्य भाषाओं में लिखी गई। गेटे का स्मरण आता है। शाकुंतल का अनुवाद उन्होंने पढ़ा और बहुत सुंदर कविता जर्मन भाषा में लिख दी। उसके अंग्रेजी अनुवाद फिर वासुदेव विष्णु मराशी ने संस्कृत में किया। उससे हम समझते हैं, कुछ अंग्रेजी अनुवाद से भी समझते हैं कि गोइथे ने क्या कह दिया है कालिदास के बारे में। वासंतम कुसुमम फलम च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यच्चान्यन् मनसो रसायनमहो संतर्पणम मोहनम एकीभूतमभूत पूर्वमथवा स्वर्लोक भूलोकयोरैश्वर्यं यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। वसंत ऋतु के फूलों की जो सुषमा है और ग्रीष्म में फलों की जो मिठास है, इस धरती पर जो कुछ भी मनोहर है, सुंदर है, आकर्षक है, उस सबको उस स्वर्ग धरती पर कहीं उतर आया है तो उसको भी एक किताब में यदि देखना चाहते हो तो यह शकुंतला किताब है, इसको पढ़ो। आई नेम दी शकुंतला एंड ऑल इज सेड, ऐसा अंग्रेजी अनुवाद में कहा जाता है। मराशी जी ने अच्छा अनुवाद किया है। एकीभूतम अभूत पूर्व अथवा स्वर्लोक भूलोकयो रैश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। यह शार्दूल विक्रीडित में उन्होंने गोइथे की कविता का अनुवाद किया। आधुनिक कवियों में 19वीं 20वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी से लगा करके 20वीं 21वीं शताब्दी तक के कवियों में पहली बड़ी महत्वपूर्ण कविता जो एक विश्व कवि के द्वारा एक विश्व कवि के विषय में लिखी गई वो गोइथे की है। दूसरे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कालिदास भी विश्व कवि हैं, गोइथे विश्व कवि हैं, रविंद्रनाथ टैगोर विश्व कवि हैं। भारत में जो कवि हुए उनमें कालिदास और रविंद्रनाथ टैगोर को ही विश्व कवि हम सच्चे मायनों में कह सकते हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर मैंने एक व्याख्यान में चर्चा की है कि उसके मानक लक्षण स्वीकार करके विश्व कवि हम किसको कहें, किसको हम कविकुल गुरु कहें, यह हमको शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। नहीं तो हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे कवि के लिए विश्व कवि कहने लग जाएंगे तो शब्दों का अर्थ जो है वह वेश्या के कोठों में चला जाएगा। जो मुक्तिबोध पर बात करते हुए मैंने बताया कि फुसफुसाते हुए गंदी चादरों में शब्द बिछड़ जाते हैं कहीं कहीं, उसको कैसे हम उद्धार करें शब्दों का, कि शब्दों का सही प्रयोग करें। तो ये एक विश्व कवि ने गोइथे ने कालिदास पर सुंदर प्रशस्ति लिखी और उसके 40 साल बाद किसी संस्कृत के यूरोप के विद्वान ने अपना अनुवाद उनको भेजा। वह साक्षात अनुवाद था, संस्कृत से सीधे किया गया था। गोइथे को जो अनुवाद मिला था वह तो जर्मन भाषा के अनुवाद का अनुवाद था, वह तो अंग्रेजी के अनुवाद का जर्मन में अनुवाद था। उसको जब मिला तो गोइथे ने उनको लिखा कि 40 साल हो गए, अभी मेरी रातें सुहावनी बनी हुई हैं शाकुंतल के कारण। शैजी का अनुवाद था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यह गोइथे थे। दूसरे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में मैंने व्याख्यान एक दिया है। मैंने कालिदास पर
आज के व्याख्यान को मिलाकर के लगभग 70 व्याख्यान अपने यूट्यूब के चैनल पर दिए हैं। कदाचित महाभारत के बाद, रामायण के बाद सर्वाधिक व्याख्यान मैंने कालिदास पर दिए हैं। स्वाभाविक है कि वाल्मीकि और व्यास के बाद फिर जैसा आनंदवर्धन कहते हैं कि कालिदास की ही प्रतिभा अलोक सामान्य हो सकी, उन्हीं पर दृष्टि जाती है। आनंदवर्धन की दृष्टि में कालिदास, यह मेरा इसके एक दिन पहले का व्याख्यान है कालिदास पर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कालिदास पर सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी, यदि कवियों पर लिखी जाने वाली कविताओं की बात की जाए, लगभग 200 उनकी कविताएं कालिदास से भावित हैं। कम से कम 200 कविताएं, ऐसा इंद्रनाथ चौधरी बताते हैं। और अपने उस व्याख्यान में भी मैंने उनका हवाला देते हुए यह बात कही है। मेघदूत पर ही कितनी कितनी कविताएं रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं पर चूंकि मैं कालिदास परक कविताएं जो रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं उन पर मैं बोल चुका हूं, फिर भी कुछ पंक्तियां तो उद्धृत करूंगा आरंभ करने के लिए। मेघदूत पर जो कविता लिखी है उन्होंने, कई कविताएं मेघदूत से संबंधित बंगला में रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कोबी बर कोबे कौन विस्मृत बोरशे, कौन पुण्य ओषाढ़ेर दीपो से, लिखे छिले मेघदूत मेघ मंद्र श्लोक, विश्वेर बिरही यत सकलेर शोक, राखिया छे आपान आंधियार स्तरे स्तरे, सघन संगीत माझे पुंजी भूत करे। हे कविवर, किस विस्मृत वर्ष में, किस पवित्र आषाढ़ के दिवस पर मेघदूत तुमने लिख डाला। चिर दिवसेर येन रुद्ध अश्रुजल आर्द्र करी तोमार उदार श्लोक राशि, औंधकार रुद्ध ग्रहे अकेला बसिया, पड़िते छे मेघदूत ग्रहोत्यागी मन, मुक्त गति मेघ प्रोष्ठे लये छे औसन, उड़िया छे देशो देशांतरे। एक उदास बंद कमरे में मैं अकेला बैठा हूँ और मेघदूत पढ़ रहा हूँ। मेरा मन कमरे से बाहर चला जाता है, एक मुक्त घूमते बादल पर यात्रा करता है, दूर दूर तक उड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर मेघदूत के साथ यात्रा करते हैं। मेघे माघे गतम वयः, एक मेघदूत को पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई, फिर भी पार नहीं पा सके, ऐसा मानते हैं। क्या हर निर्वासित ने बादलों के लिए वही तड़प भरा गीत गाया। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी उस कविता में कहते हैं, क्या हर प्रेमी ने बादल से अपने प्रेम का आंसू भरा संदेश पहुंचाने को कहा। कविवर, तुम्हारे जादू ने मेरे इस हृदय में पीड़ा के कठोर बंधन खोल दिए हैं। मैं भी उसी तड़प तड़प के स्वर्ग में प्रवेश कर गया हूँ। बंगला में क्या होगा मुझे नहीं इस समय सामने है। कुछ पंक्तियां फिर हैं। भाभी तेची अर्धरात्रि अनिद्र नयन, के दिए छे केन शौप केन व्यवधान, केन ऊर्ध्वे चये कांदे मनोरथ, केन प्रेम आपनार नाही पाए पथ। बहुत तड़प बेचैनी जो मेघदूत के भीतर है, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। तो बहुत लंबी कविता है। एक दूसरी कविता में वो कहते हैं, दूर बहुत दूर किसी स्वप्न लोक में उज्जैनीपुर में रह रही है कहीं मेरी प्रेमिका, एक दिन मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। दूरे बहु दूरे स्वप्न लोके उज्जैनीपुरे, खुंजिते खेचिनु कबे कबे क्षिप्रा तीर पौरे। मोर पूर्व जन्मेर प्रथम प्रिया के, मुखे तार लोध्र रेणु, लीला पद्म हाथे, कर्णमूले कुंद कोरी कुर्वक माथे। सारी कालिदास की शब्दों की मालाएं गूंथ दी हैं। रविन्द्रनाथ ने अपने कई कविताओं में ऐसा किया है। हस्ते लीला कमल मल के इत्यादि जो मेघदूत का पूरा वर्णन है फूलों से श्रृंगार का, उसको अपनी प्रिया, अपनी एक काल्पनिक प्रिया जिसकी छवि निरंतर उनके भीतर है, उज्जैनी में कहीं रह रही है, उसकी छवि उकेरने में शब्दों से रविन्द्रनाथ टैगोर निछावर करते हैं शब्दों को। नागार्जुन की कविताएं कालिदास से भावित हैं। संस्कृत के पंडित थे, पाठशाला में संस्कृत पढ़ी, काशी में आकर भी संस्कृत पढ़ी। हिंदी के यशस्वी कवि, प्रगतिवादी दौर के बड़े कवि, हिंदी के खरे मन के कवि, निर्भीक कवि, उपन्यासकार, कथाकार, हिंदी के। बादल को घिरते देखा है उनकी अजर अमर कविता है, उसका मैंने संस्कृत में अनुवाद किया है। उसको भी मैं YouTube के इसी चैनल पर मूल कविता और उसका संस्कृत अनुवाद पढ़ चुका हूँ।
अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। उस कविता का पूरा बंध अनोखा बंध है। और एक आज का कवि कैसे मेघदूत को देखता है, कहाँ गया वह यक्ष पूछते हैं, वह तो का पता नहीं कहाँ बिला गया है। लेकिन जो हिमालय हम देखते हैं वह तो ऐसा है आज। एक और कविता नागार्जुन की बहुशः उद्धृत होती है, कालिदास को संबोधित करके लिखी है उन्होंने। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। शिव की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े 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 तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। यह कविता है। यद्यपि इस कविता की जो पूरी भावभूमि है बहुत सुंदर ढंग से कालिदास जिस तरह से करुणा के कवि हैं उसको चित्रित निरूपित नागार्जुन ने किया है, पर कालिदास केवल करुणा के ही कवि नहीं है। और इस कविता से जो छवि बनती है कालिदास की वह अधूरी है। इसलिए मैं कहता रहा हूँ कि कालिदास कहाँ ऊपर उठ जाते हैं, कहाँ वे डूबते हैं अपने पात्रों के दुख में और कहाँ ऊपर उठ जाते हैं, यह समझना चाहिए। भवभूति में और कालिदास में फिर यही अंतर हो जाता है। भवभूति तो शोक में पूरी तरह उसकी गहराइयों में डूबते हैं, भवभूति करुणा की गहराइयों के कवि हैं। कालिदास करुणा का चित्र, करुण चित्र देते हैं, लेकिन उससे बहुत ऊपर वे उठ जाते हैं। उनके दो मन हो जाते हैं। मेघदूत में भी दो मन हो जाते हैं। अज का विलाप, इंदुमती का के निधन पर अज का शोक, रति का विलाप, सब में दो मन कालिदास के। एक उसके दुख में डूबा हुआ है, एक ऊपर उठकर देख रहा है। ये कालिदास के जो चेतना है, कवि चेतना है, उसकी बनावट, उसकी प्रतिभा, उसका अलोक सामान्य रूप यही है। इसलिए केवल करुणा में उसके साथ रोते रहे कालिदास, ऐसा तो नहीं कह सकते, पर यह सुंदर कविता है। एक और कविता अंत में मेरी भी है। मैंने कालिदास पर कविताएं लिखी संस्कृत में, हिंदी अनुवाद तो उनका सबका नहीं कर सका। और मेरी कहानियों में, मेरे नाटकों में, मेरी हिंदी कहानियों में, मेरे संस्कृत के कहानियों में, उपन्यासों में, नाटकों में कालिदास बार बार झांकते हैं, आते हैं, उतरते हैं। यहाँ तक कि मैं यह भी कहता हूँ कि क्यों कालिदास बार बार आते हैं, कुछ हटें तो हम अपना कुछ करें। यह भी मैंने एक अपने लहरी काव्य में कहा। कालिदास की ऐसी सर्वातिशायी प्रभु विष्णुता है कि उनसे मुक्त होना भी मुश्किल पड़ता है। वे छाए रहते हैं, बार बार पलट कर लौट कर आते हैं। एक कविता बहुत पुरानी मेरी कालिदास पर है, कविता नुमा कुछ छंद हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, मंदाक्रांता में है। ये लगभग 50 वर्ष पहले लिखे गए होंगे। सन 75 से 80 के बीच कभी ये कविता लिखी गई थी और कालिदास समारोह में ही सुनाई गई थी। उस समय रथ साहब सामने बैठे हुए थे, बहुत तन्मय होकर के सुनते थे, अंतिम पंक्ति को दोहराते थे। और ऐसे रसिक श्रोता भी जब मिलते हैं तो आनंद आता है। तब से मुझे लगा कि कविता में कुछ बात होगी, तभी तो रथ साहब जैसे पारखी ने इसकी तायीद की। उसको मैंने अन्यत्र फिर कभी नहीं सुनाया। कालिदास की चर्चा जब चल रही है तो 7वां व्याख्यान आज के इस महीने में, इसी महीने में मैं कालिदास पर दे ही रहा हूँ। और महान कवियों ने जो कविताएं कालिदास पर लिखी हैं उन पर बात कर रहा हूँ। तो एक अदने से आदमी की
जो कि कवि है या नहीं नहीं कहा जा सकता, उसके भी छंद में पढ़ के बात समाप्त करूंगा। ये मेरे छंद हैं। ये संधानम मेरा जो काव्य संग्रह छपा 1990 में, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुआ, उसमें भी ये कविता छपी है। एक दूसरी कविता कालिदास स्मृति, जो कि कुछ आधुनिक भावबोध से है और जटिल कविता है, वो भी कालिदास पर पूरी कविता मेरी है। यक्षो मनोमदीयम इत्यादि, उसको मैं इसी YouTube के चैनल पर हिंदी अनुवाद सहित सुना चुका हूँ। कालिदास की जब जब चर्चा मैंने की तो उस क्रम में वह भी आ चुकी है। यह कविता मैंने अन्यत्र कहीं नहीं फिर सुनाई। 45 साल पहले की कविता, 50 के करीब साल पहले की कविता यह है। यदि कविता बनी है तो उसको मैं पढ़ूंगा, यथाशक्य हिंदी में तत्काल अनुवाद भी करूंगा। भावावेशाद रसिक हृदये या पदम्न्यस्य मुग्धा मंदाक्रांता यभिनय वधु वन्मनोहारिणी सा यत्काव्याभा सरदयदलं मोहयत्येव सद्यो वंदे तं वै सरसरचनं कालिदासं कवीशम। भावावेश में भरकर रसिक के हृदय में जो पद मुग्धा रसिक के हृदय में पद रखकर भीतर चली आती है। यहाँ पर पद शब्द में श्लेष हो जाता है। मुग्धा नायिका के लिए भी है, कविता के लिए भी है। मुग्धा नायिका होती है। यह पहली पंक्ति है। मंदाक्रांता अभिनव वधु वन मनोहारिणी सा, वह मंदाक्रांता है, नई नई बहुरिया की तरह मनोहारिणी वह है। मंदाक्रांता में भी श्लेष है, धीरे धीरे आती है फिर एकदम से भीतर घुस जाती है। मंद हो चलती हुई भी आक्रांत करती है। छंद का नाम भी मंदाक्रांता है। वो मंदाक्रांता छंद में ही लिखी भी गई है। मेघदूत भी, यह कविता मेघदूत भी मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। यह भी कालिदास का ही असर है। यह दूसरी पंक्ति हुई। यत् काव्याभा सरदय दलम मोहयत्येव सद्यो, जिनके काव्य की आभा सरदय के मन को तुरंत मोहित कर लेती है, ऐसे सरस रचना करने वाले कालिदास कवीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। पहला छंद हुआ। 4 ही छंद हैं। प्रत्यादेशात् विदुर हृदयाम भर्सिताम ताम मुनिभ्याम नारीं दीप्ताम तदपि नरुषम नैव मानम त्यजंतीम तामेताम यः प्रतिसरदयम मूर्तयामास चित्ते वंदेहम तम ललित वचनम कालिदासम कवीशम। ठुकराई जाने के कारण विधुर हृदय वाली मुनि कुमारों, दोनों ब्रह्मचारियों से डपटी जा रही ऐसी शकुंतला, फिर भी दीप्त नारी का जो मान है उसको जो नहीं छोड़ने वाली थी, नहीं छोड़ रही थी, ऐसी उस उद्दीप्त नारी को हर एक सरदय के हृदय में जिन्होंने मूर्त कर दिया, ऐसे ललित वचन वाले कालिदास कवीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। यह तत्काल अनुवाद ऐसा कुछ इसका बनेगा। तीसरा छंद है। एकांते यः स्मरति सततम स्वीय कांता गुणानाम शून्येरण्ये करुण करुणा लीयते यस्य वाणी गुह्यां ज्ञातुं प्रभवति कविर्गुह्यकस्यास्य पीडां वंदेहं तं तरल हृदयं कालिदासं कवीशम। एकांत में अपनी प्रिया के गुणों का स्मरण करते आ रहे, शून्य अरण्य में जिसकी करुणा से भरी वाणी कहीं बिलाती चली जा रही है, ऐसे उस गुह्यक की गुह्य पीड़ा को जो जान सके, ऐसे तरल हृदय वाले कवीश्वर कालिदास की मैं वंदना करता हूँ। अंतिम छंद है। इसमें कालिदास की कवि प्रतिभा की जो अलग अलग परिणतियां हैं उन पर 4 चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। यह चौथा है। अभ्युत्थानम व्यसनमखिलम मानवीनां प्रजानां दृष्टम येन प्रकटितमिदं दर्शनात् वर्णनाच्च राजन्तं तं युपरि परितः काव्य विश्वे समस्ते
वंदे नित्यम कविकुलगुरुम कालिदासम कवीशम। मानवीय जाति का, मनुष्यों की पीढ़ियों का अभ्युत्थान और उनका पतन और उनका व्यसन जिसने देखा, चित्रित कर दिया अपने दर्शन और अपने वर्णन से। ये भट्टतोत, ये महान काव्य शास्त्री हैं, उनके शब्द हैं। दर्शनात् वर्णनाच्चाथ लोके रूढ़ा कविश्रुति। मनुष्य की संततियों के, जनरेशंस के अभ्युत्थान और पतन को जिसने देखा और निरूपित कर दिया दर्शन और वर्णन से, समस्त काव्य विश्व में जो ऊपर ऊपर सबके विराजमान रहे हैं, ऐसे कविकुल गुरु कवीश्वर कालिदास की मैं नित्य वंदना करता हूँ। इसमें कालिदास की कविता से कुछ बिंब चित्र लेकर 4 छंदों में कालिदास वंदना की है। इसके साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।